अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आखिरी सौदा। मैं हूं सलीम गौरी। फ्राइडे लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमने मार्केट के अंदर कुछ मिक्स एक्टिविटी विटनेस की, क्योंकि कुछ खबरें थी जुडिशरी को लेकर और हमने देखा था कि उसका इम्पैक्ट मार्केट ने थोड़ा बहुत लिया है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मार्केट पॉजिटिव जोन में नजर आ रही है। 10,400 का लेवल मार्केट ने काफ़ी हद तक सस्टेन किया हुआ है। हेडलाइंस को नजर डालते चलें, उसके बाद इन डिटेल मार्केट का भी जायज़ा लेंगे। पहली खबर हमारी है इस मार्केट के हवाले से कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन पॉजिटिव नंबर्स वॉल्यूम्स भी थोड़े से बेदामे नजर आ रहे हैं मार्केट के अंदर। जजेस का जो इशू था, कल रात में हमने खबर आते हुए देखी है, जजेस को हटाने की बातें हो रही थी। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम इजलास भी देखा, समात भी हुई, लेकिन फॉर द टाइमिंग हम देख रहे हैं कि मामला थोड़ा सा क्लियर होता हुआ नजर आया। लेट्स सी कि इसका मार्केट आगे जाके और कितना इम्पैक्ट लेती है। आधे ट्रैक्टर्स ने अपना रिजल्ट आज अनाउंस किया। हमने देखा है कि रिजल्ट रैली चल रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स आ रहे हैं। कुछ अच्छे रिजल्ट्स के ऊपर हमने देखा है कि उन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स में कुछ बेहतर एक्टिविटी भी हमें नज़र आ रही है। और फाइनली बात करते हैं गोल्ड के हवाले से, क्योंकि हमने गोल्ड की कीमतों के अंदर मज़ीद इजाफा विटनेस किया है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड प्राइसेस जहाँ 1387 का कल हाई बनाया था, करंटली भी हम देख रहे हैं कि 1380 के ऊपर इस वक्त गोल्ड प्राइसेस मूव कर रही हैं। सो यस, गोल्ड की प्राइसेस के अंदर हमें इजाफा नज़र आ रहा है। काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर $1400 फी ऑन्स का भी लेवल जो है वो गोल्ड क्रॉस कर सकता है। सो लेट्स सी कि 1400 का लेवल गोल्ड जो है वो कितने दिनों के अंदर ब्रेक करता है। लेकिन लोकल लेवल के ऊपर भी हमने देखा कि गोल्ड ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर इस वक्त मौजूद है। सो यस, ये थी हमारी हेडलाइंस और मार्केट के ऊपर नजर डालते चलें। मार्केट का आगाज़ हमने कुछ कम पॉजिटिव नंबर्स के साथ देखा था, इतना मोमेंटम नजर नहीं आ रहा था, बट फॉर द टाइमिंग मार्केट में स्टिल हमें कुछ पॉजिटिव नंबर्स करंटली 25 पॉइंट्स का इजाफा है। 10,434 के लेवल के ऊपर करंटली 100 इंडेक्स मौजूद है। और अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो आज दोबारा से हमने थोड़ी सी बेहतर एक्टिविटी मार्केट के अंदर विटनेस किए। लास्ट वीक के लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में काफ़ी अच्छे नंबर्स नजर आ रहे थे। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने 111 मिलियन शेयर्स का कारोबार देखा और आज के मार्केट में भी हम देख रहे हैं 90 मिलियन शेयर से ज़ायद की एक्टिविटी अब तक रेडी बोर्ड के ऊपर हो चुकी है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन थोड़े से बेहतर नंबर्स हमें मार्केट में नजर आ रहे हैं। लेट्स सी कि ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है या नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस का मोमेंटम एज सच मार्केट में कंटिन्यू नहीं हुआ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, क्योंकि हमने वॉल्यूम्स के अंदर इतना कुछ खास इजाफा नहीं देखा था पीर के रोज़। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हमने देखा कि अगले ट्रेडिंग सेशन के अंदर थोड़ी सी और ड्रॉप हुई एक्टिविटी, फिर थोड़े से वॉल्यूम्स पिकअप हुए हैं। कल 100 मिलियन शेयर से ज़्यादा का कारोबार, तो एक अच्छी चीज़ हमें नजर आ रहा है। और साथ में फॉर इन्वेस्टर्स स्टिल हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं मार्केट के अंदर। और कल हमने दोबारा से $2.68 मिलियन की नेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आते हुए देखिए, तो वो भी एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी कि ये जो मोमेंटम है, ये जो क्वांटम है फॉर इन्वेस्टमेंट का, ये आगे जाके बढ़ता है या नहीं, और आगे जाके फर्दर इन्वेस्टमेंट आती है स्टॉक मार्केट में, या मे बी हम थोड़ा सा इसके अंदर डिक्लाइन देख रहा हूँ। फॉर द टाइम बिंग हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर कुछ खबरें भी आ रही हैं। एंग्रो के हवाले से बात करते हैं। और एंग्रो ने TFC लॉन्च किया एंग्रो रुपया के नाम से, और हमने देखा कि इससे छोटे और दरमियाने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचता नज़र आ रहा होगा। हमने देखा है कि फॉर द टाइम बिंग मार्केट इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें नज़र नहीं आ रही, और हम देख रहे हैं कि इसका थोड़ा सा हमने देखा है कि इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। और लेट्स सी कि इसको कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। थोड़ी सी हम चीज़ें बताते चलें कि इसके अंदर जो रिटर्न है वो 14.5% का है। काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें ये फैक्टर नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि अभी हमने जो है वो ये देखा है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं उनके अंदर सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स्ड इनकम साइड के ऊपर नज़र आ रही है। TFC के अंदर अगर हम देखें, NSS के अंदर भी अच्छे रेट्स नज़र आ रहे हैं, तो कंपैरेटिवली हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। और स्पेशली अगर हम स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो इतने अच्छे रिटर्न्स फॉर द टाइम बीइंग स्टॉक मार्केट में नज़र नहीं आ रहे। तो उस हिसाब से इसके अंदर हम देख रहे हैं 14.5% का रिटर्न थोड़ा सा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है छोटे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में अगर हम मिनिमम अमाउंट की बात करें तो 25,000 रुपये से भी आप जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि छोटे और दरमियाने इन्वेस्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड इनकम की तरफ जाना चाहें तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ हमें मार्केट में नज़र आ रही है। मार्केट के अंदर ऑन द ब्रॉडर विजन हम देखें तो कोई ख़ास फैक्टर फॉर द टाइमिंग नज़र नहीं आ रहा जिसका इम्पैक्ट हम आने वाले दिनों में बहुत अच्छा देख रहे हो मार्केट के ऊपर। यस, एक्सपेक्टेशन है कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हमें MTS को लेके कोई अपडेट नज़र आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि तकरीबन 1 माह पहले SECP ने ड्राफ्ट अप्रूव किया था और उसके बाद वो ड्राफ्ट किया था लॉ मिनिस्ट्री के अंदर। अब तक क्या हुआ उस ड्राफ्ट का ये हमें नहीं पता और बातें हो रही हैं। हमने देखा था कि लास्ट वीक जो थोड़ी बहुत गहमा गहमी मार्केट में नज़र आई थी उसके अंदर ये चीज़ सामने आई थी, इन्वेस्टर्स के दरमियान बातें थी कि मे बी MTS को लेके कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलता हुआ नज़र आ रहा हो, मे भी कोई हमें अपडेट नज़र आ रही हो MTS को लेके, लेकिन हमने देखा कि अब तक कोई अपडेट नहीं है। लेट्स सी जो अब बातें हो रही हैं कि डिलेज हमने देखे पहले 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 1 महीना,
और अब बात हो रही है कि मे बी 2 महीने के बाद कहीं जाके MTS के ऊपर कोई अपडेट नजर आए या मार्केट में लॉन्च होता हुआ नजर आए। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लॉ मिनिस्ट्री से फिर दूसरी जगह भी जाना है और उसके बाद वहाँ से अप्रूव होना है, फिर उसके ऊपर वर्किंग होनी है, फिर फाइनल होना है। मैकेनिज्म किसी हद तक तैयार है लेकिन उसको ट्यून अप करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट के लिए अवेलेबल होगा। तो काफ़ी लंबा एक टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन लेट्स सी कि MTS जब भी आता है उसको मार्केट कितना अच्छा रिस्पांस देती है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने प्रोडक्ट्स आते हुए देखे, यस लेवरेज प्रोडक्ट नहीं थे बट स्टिल जितने भी प्रोडक्ट्स आए उनको इतना अच्छा रिस्पांस मार्केट में नहीं मिला। फतेह इस हवाले से बात करेंगे और हम अपने गेस्ट को भी प्रोग्राम के अंदर, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम फतेह इस हवाले से बात करेंगे कि जो हमने पॉलिटिकल साइड के ऊपर डेवलपमेंट्स देखी हैं उसका ऑब्वियसली हमारे मार्केट इंपैक्ट लेती है, लेकिन अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो एक रिफ्ट सी नज़र आ रही है गवर्नमेंट और जुडिशरी के दरमियान, उसका कितना ज़्यादा इंपैक्ट गोइंग फॉरवर्ड मार्केट लेते हुए नज़र आ रही होगी। इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिएगा CNBC पाकिस्तान।